मेरे इस्लामी भाइयों, सब कुछ करना मगर 5 तरह की औरतों का जनाजा मत पढ़ना, वरना याद रखना सवाब की जगह गुनाह मिलेगा। मैं एक औरत होने के नाते तुम्हें आज एक कड़वा सच बताने आई हूँ, क्योंकि उस वक्त उस औरत की मैयत पर अल्लाह का कहर टूट रहा होता है, और कहीं ऐसा न हो कि उसके लिए दुआ करने वाले भी अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बन जाएं। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। एक बार जरूर सुने और गौर करें कि कहीं तुम्हारी माएं, बहनें, बेटियां तो उन गुनाहों में मुलव्विस नहीं जो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। आज मैं वो हकीकत खोलने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिल को हिला देगी, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमने कभी इस पे गौर किया? क्या वाकई हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हर जनाजा पढ़ना सवाब नहीं होता? कुछ कुछ जनाजे गुनाहों में भी बदल जाते हैं। अल्लाह का फरमान है कि बेशक अल्लाह बेहयाई और बुरे कामों को पसंद नहीं करता। वो उन लोगों पर लानत भेजता है जो उसकी हदों को पामाल करते हैं। और हमारे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारी औरतें बेहयाई को आम कर दें, माँ बाप की नाफरमानी करने लगे, शौहरों के हक अदा न करें, लोगों की इज्जतें उछालें और नमाज छोड़ दें, तो उन पर अल्लाह का अजाब आ जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान तुम्हें हैरान कर देगा, तुम्हारे दिल को दहला देगा, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम भी उन गुनाहों में शामिल तो नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक औरत ऐसी होगी जो अपने पूरे खानदान को जहन्नम में लेके जाएगी। ये सुनते ही सहाबा चौंक गए, अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह के नबी, हमें जल्दी बताएं कि वो कौन सी कमबख्त औरत है, ताकि हम उस औरत से दूर दूर रहें। वो कौन सी औरत है जो अपने पूरे खानदान को अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में लेके जाएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे पहले तो वो अपने बाप को जहन्नम में लेके जाएगी। अगर वो गैर शादीशुदा है तो, क्योंकि उसके बाप ने उसे अच्छी तरबियत क्यों न दी, उसे गुनाहों से क्यों न रोका। इसी तरह उसके भाई और उसका बाप जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि ये लड़की गुनाहों पर गुनाह करती रही, मगर उसके अपनों ने उसे न रोका बल्कि खुली छूट दे दी। और हाँ, अगर ये औरत शादीशुदा है तो ये अपने शौहर को भी जहन्नम में लेके जाएगी, वो भी अगर शौहर ने उसे गुनाहों से नहीं रोका तो। और आज मैं यहाँ पर आजकल की लड़कियों को एक कड़वी हकीकत बताना जरूरी समझती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ आज बेहयाई की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर हैं, जो अपनी नीम बरहना तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालकर फॉलोअर्स और लाइक्स की भीख मांग रही हैं, और उनके शौहर, उनके भाई, उनके बाप उन्हें मजीद प्रमोट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें बहुत पैसा है, शोहरत है, इज्जत है। ओ नादानो, सोचो जरा, ऐसे अहले खाना का क्या बनेगा? जब सोशल मीडिया पर नाचने वाली ये लड़की जहन्नम में जाएगी, तो क्या हमारे नबी के फरमान के मुताबिक वो अपने पूरे खानदान को जहन्नम में नहीं लेके जाएगी? मेरी प्यारी बहनों, सुनो और कान खोलकर सुनो, तुम्हारी बेहयाई सिर्फ तुम्हारा गुनाह नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का भी गुनाह है, तुम्हारे भाई का भी गुनाह है, तुम्हारे शौहर का भी गुनाह है, जो तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हें कहते हैं, जा बेटी, जा बहन, जा बीवी, जा कमाओ और हमें भी कमा कर दो। याद रखो, अल्लाह के यहाँ ये सब सवाल होगा। और अब जरा इस मिसाल पर गौर करो, अगर एक सांप झर उगल दे तो लोग उस सांप को मारते हैं, मगर अगर वो सांप अपने बच्चों को भी जहरीला कर दे तो पूरा इलाका खतरे में आ जाता है। ठीक उसी तरह जब एक औरत खुद गुनाह करती है तो उसका अंजाम बुरा है, मगर जब वो अपने पूरे खानदान को उस जहर में शामिल कर दे तो समझ लो उसने सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका अंजाम बर्बाद कर दिया है। यही वो हकीकत है जिसे सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि एक औरत की बेहयाई उसकी कब्र की आग को पूरे खानदान की कब्र तक फैला देती है। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक औरत का इबरतनाक वाकया सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर दिल कांप जाए और आंखें नम हो जाएं। जब ये औरत फौत हुई तो किसी ने भी उसका जनाजा न पढ़ा। उसकी मैयत पूरे 10 दिन तक उसकी माँ के घर में पड़ी रही। घर में मातम की फजा थी, माँ की सिसकियाँ और बाप की खामोश आहें सुनाई देती थीं, मगर कोई जनाजे के लिए आने वाला न था। लोग दूर खड़े बातें करते थे, अफसोस जताते थे, मगर करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई दरवाजा तक न खटखटाता। हालांकि ये औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, चांद का टुकड़ा कहलाती थी। जब वो जिंदा थी तो उसके अर्द गर्द बहुत से लोग घूमते थे कि ये औरत हमसे शादी कर ले। इसकी खूबसूरती के किस्से मशहूर थे, लोग इसकी एक झलक के दीवाने थे, मगर आज वही लोग इसके जनाजे से दूर भाग रहे थे। और पूरे 10 दिन बाद जब इस औरत की मैयत उठाई गई तो माहौल पर सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई रोने वाला न था,
कोई ताज़ियत करने वाला न था। जब ये मैयत बाजार से गुजरी तो लोग दरवाजों और खिड़कियों से झांक कर देखते रहे, मगर आगे बढ़ने वाला कोई न था। अचानक एक अल्लाह वाले की नजर इस मैयत पर पड़ी। उसने ये मंजर देखकर सर पकड़ लिया, दंग रह गया कि ये कैसा माजरा है। मुसलमानों की बस्ती हो और वहाँ पर एक मैयत हो जिसका कोई जनाजा पढ़ने वाला न हो। उसने गौर से देखा तो मैयत के साथ सिर्फ 2 आदमी थे, एक झुकी हुई आंसू बहाती बूढ़ी औरत जो शायद इसकी माँ थी, और दूसरा कमजोर कांपता हुआ बूढ़ा शख्स जो इसका बाप लगता था। हैरानकुन बात ये थी कि सब लोग पास खड़े थे, सब देख रहे थे, मगर कोई भी जनाजे के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब नजरें चुरा रहे थे, जैसे इस मैयत से दूर रहने में ही अपनी आफियत समझते हों। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वाले ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल कांप गया। उसने अपने कदम मैयत की तरफ बढ़ाए और वो भी उस छोटे से जनाजे के पीछे चल पड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा छोटा जनाजा था जिसे कंधा देने वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक माँ और एक बाप। और अब ये अल्लाह वाला फकीर भी इस जनाजे के पीछे हो लिया। जैसे ही ये लोग कब्रिस्तान की तरफ बढ़े तो सामने कब्र खोदने वाला शख्स भी उनकी तरफ आया। उसने इशारा किया और घबराहट से कहा, रुको, यहाँ मैयत रख दो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। उन दोनों बूढ़े माँ बाप ने कांपते हाथों से मैयत को जमीन पर रखा और बोले, बताओ कब्र खोदने वाले, क्या बात है? उसने कहा कि मैं सुबह से कब्रें खोद रहा हूँ, मगर जो भी तुम्हारी बेटी के लिए कब्र खोदता हूँ उसी में सांप निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं। मैं वो कब्र बंद कर देता हूँ और दूसरी कब्र खोदता हूँ तो उसके अंदर भी वही मंजर सामने आता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। वो दोनों माँ बाप हैरान रह गए, उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा है तो हमें अपनी आंखों से दिखाओ। कब्र खोदने वाला थका हारा मगर संजीदा लहजे में बोला, चलो मैयत को यहीं छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो सब दिखाता हूँ जिसने मेरी नींदें हराम कर दी हैं, मेरी रूह को भी कांपने पर मजबूर कर दिया है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये एक माँ और एक बाप अपनी मैयत को वहाँ छोड़कर कब्रिस्तान पहुँच गए। दिल कांप रहे थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने कब्र के अंदर झांका तो वो मंजर उनकी रूह को हिला देने वाला था। उन्होंने देखा एक बड़ा काला सांप बल खाकर बैठा था जो किसी का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। उसके आसपास छोटे छोटे बिच्छू थे जिन्होंने मुंह खोल रखा था। उनके दांत और डंक जाहिर थे जैसे वो कुछ खाना चाहते हों। उस मंजर को देखकर वो माँ और बाप ला हौल वाला कव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने लगे, इस्तिगफार करने लगे। उनकी जुबान पर कपकपाहट थी। वो कहने लगे, काश हमारी बेटी ने अपनी जिंदगी गुनाहों में न गुजारी होती, काश वो इन 5 गुनाहों से बची रहती। हमें लगता है इन 5 गुनाहों ने उसकी कब्र को अजाब के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया है। कब्र का अंदरूनी मंजर उनके दिल में खंजर की तरह लगा। वहीं बैठ गए, जमीन पर गिरकर रोने लगे। उनकी सिसकियां कब्रिस्तान में गूंजने लगी। चीख चीख कर रो रहे थे, अपनी जिद्दी और नाफरमान बेटी पर अफसोस कर रहे थे। कह रहे थे, काश हमने उसे रोका होता, काश हमने उसे समझाया होता, मगर अफसोस अब सब देर हो गया। इसी दौरान वही अल्लाह वाला फकीर जो जनाजे के पीछे पीछे आया था वो भी कब्रिस्तान जा पहुंचा। उसने उन रोते हुए माँ बाप को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। वो दोनों उस अल्लाह वाले को देखते ही दौड़कर उसके पास आए, उसके कदम पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहने लगे, ऐ अल्लाह वाले, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। हमारी बेटी के लिए 10 कब्रें खोदी जा चुकी हैं। हर कब्र के अंदर अजाब है, सांप हैं, बिच्छू हैं। हमें बताओ अब हम क्या करें? हमारी बेटी की लाश को कहाँ दफन करें? मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वाले ने उन रोते बिलखते माँ बाप को देखा तो नरम मगर गहरे लहजे में कहा, आओ हम सब मिलकर एक काम करते हैं, इस कब्र पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक ये सांप और बिच्छू गायब नहीं हो जाते। ये सुनकर माँ बाप ने आंसू साफ किए और लरजती आवाज में कहा, ठीक है। अल्लाह वाले ने कहा, चलो सब वुजू करो। उन्होंने कपकपाते हाथों से वुजू किया और कब्र के सिरहाने आकर बैठ गए। दिल थाम कर कुरान की तिलावत शुरू की। तिलावत करते जाते थे, रोते जाते थे, चीखते थे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी बेटी की जगह तौबा करते रहे। हाथ उठाकर मन्नतें मानते रहे कि या अल्लाह, हम गुलाम आजाद करेंगे, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम तेरी राह में सदका देंगे, हम तेरी नाफरमानी छोड़ देंगे। या अल्लाह, हमारी बेटी की मगफिरत फरमा दे। अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी। माहौल बदल गया। ऊपर आसमान पर बादल बनने लगे। वो मंजर देखकर अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंखों में आंसू थे मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, अल्लाह, बेशक तूने हमारा रोना झाया नहीं किया।
फिर अल्लाह वाले ने उस माँ से कहा, ऐ खातून, हमारा काम बन गया है, जरा कब्र की तरफ झांक कर देखो, अब बताओ कि सांप और बिच्छू हैं या नहीं। वो माँ और बाप लरजते कदमों से कब्र के पास गए। भड़कते दिल से अंदर झांका तो उनकी आंखें हैरत से फट गईं। उस कब्र के अंदर अब न कोई सांप था न बिच्छू। अब तो कब्र ऐसी लग रही थी जैसे जन्नत के बागों में से कोई बाग हो। खुशबुएं उठ रही थीं, रोशनी सी फैल गई थी। माँ ने कांपते हाथों से मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, अल्लाह वाले, बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके करम से हमारी बेटी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन गई। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वाले ने माँ बाप की आंखों में उम्मीद की चमक देखी तो नरमी से कहा, अब जाओ अपनी बेटी की मियत उठाकर लाओ, उसकी तदफीन का वक्त आ गया है। माँ बाप लरजते कदमों से वापस चले। जब वो अपनी बेटी की मियत के पास पहुँचे तो जो मंजर देखा वो हैरत अंगेज था। वहाँ पर हजारों लोगों का मजमा जमा था। वो दोनों ये देखकर दंग रह गए। उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, ये लोग कहाँ से आ गए? अभी तक तो सब दरवाजे बंद करके बैठे थे, कोई हमारी बेटी का जनाजा पढ़ना गवारा नहीं कर रहा था। माँ ने आंसू साफ करके लरजती आवाज में पूछा, भाइयों, तुम तो वही लोग हो जो हमारी बेटी को नफरत भरी निगाहों से देखते थे, हमें धुतकार देते थे। बताओ तो सही कि अब अचानक कैसे आ गए हो? तुम तो इसका जनाजा पढ़ना भी नहीं चाहते थे। इस पर मजमे में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने आजिजी से कहा, अम्मा, अभी थोड़ी देर पहले आसमान पर बादल गरजे और आसमान से एक पर्चा जमीन पर उतरा। सबके सामने वो पर्चा सीधा मस्जिद के सहन में आकर गिरा। हमारे इमाम साहब ने वो पर्चा उठाया। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने पर्चा खोला तो उसमें लिखा था, लोगों, जिसने अपनी बख्शिश करवानी हो वो जल्दी से कब्रिस्तान में पड़ी उस मियत का जनाजा पढ़े। ये सुनकर मस्जिद में हलचल मच गई। इमाम साहब ने बुलंद आवाज से ऐलान किया कि जिसे अपनी बख्शिश चाहिए वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। और जैसे ही हम सब ने इमाम साहब का ये ऐलान सुना तो सब काम छोड़कर, बाजार छोड़कर अपने दरवाजे बंद करके दौड़ पड़े। हम सब अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं अम्मा, इसलिए अब हम सब तुम्हारी बेटी का जनाजा पढ़ने आए हैं ताकि अल्लाह हमारी भी मगफिरत फरमा दे। मेरे इस्लामी भाइयों, मियत के माँ बाप ने आंखों में आंसू लिए मजमे की तरफ देखा और कहा, चलो फिर हमारी बेटी का जनाजा उठाओ। सब लोगों ने मिलकर उसका जनाजा कंधे पर उठाया। पूरा मजमा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। जब ये काफिला कब्रिस्तान पहुंचा तो अल्लाह वाला फकीर ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू चाहे तो बदकार से बदकार इंसान को भी माफ कर सकता है। वाकई तू गफूर रहीम है। खैर मेरे इस्लामी भाइयों, उस औरत का जनाजा पढ़ाया गया। सब ने मिलकर दुआ की, उसकी तदफीन की गई और जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाली गई तो ठंडी हवा चलने लगी। हल्की हल्की बूंदा बांदी होने लगी, जैसे अल्लाह की रहमत बरस रही हो। माहौल पुरसुकून हो गया। दिलों में एक अजब सी नरमी उतर गई। तदफीन के बाद अल्लाह वाले ने उस औरत और मर्द यानी मरने वाली की माँ बाप से नरमी से पूछा, अम्मा, मुझे सच सच बता, आखिर तेरी बेटी कौन से गुनाह करती थी? मैं चाहता हूँ कि आज की औरतों को उन गुनाहों से रोक दूं जो तेरी बेटी बड़े शौक से करती थी। ये सुनकर वो बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गईं और सिसकते हुए कहने लगी, लोगों, वैसे तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लोग उसकी तारीफें करते थे, उसके हुस्न के दीवाने थे, मगर ये 3 गुनाह बड़े शौक से करती थी। उन 3 गुनाहों की वजह से जिस रात ये मर रही थी उस रात मेरे कानों में गैब से आवाज आई कि जो भी तेरी बेटी का जनाजा पढ़ेगा वो भी अजाब का मुस्तहिक बनेगा। मैं डर गई थी, कांप गई थी, मगर अल्लाह ने करम किया, मेरी बेटी को बख्श दिया। लोगों, पहला गुनाह ये था कि मेरी बेटी माँ बाप की नाफरमानी करती थी। उसकी जुबान में झर था। जो औरत अपने माँ बाप की नाफरमानी करती है वो कभी भी अल्लाह की रहमत की मुस्तहिक नहीं बन सकती। वो चाहे लाख सजदे करे, चाहे लाख नमाजें पढ़े, उसका कोई भी सजदा कबूल नहीं होगा। ये सुनकर मजमे में लोग इस्तेगफार करने लगे, आंसू बहाने लगे और वो माँ रोते हुए कहने लगी, लेकिन जब मैंने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को माफ कर दिया, तू भी उसको माफ कर दे। तूने मेरी दुआ सुन ली और सबको दिखा दिया कि एक माँ की दुआ औलाद के लिए कितनी जल्दी कबूल होती है। दूसरा गुनाह ये था कि मेरी बेटी गईबत करती थी, चुगली करती थी और चुगली करने वालों के बारे में अल्लाह का फरमान है,
और न तुम में से कोई किसी की गईबत करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बस तुम इससे घिन खाओ और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान है। और हमारे नबी ने फरमाया, गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त गुनाह है, क्योंकि जानी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन गीबत करने वाले को उस वक्त तक माफी नहीं मिलती जब तक वो बंदा जिसकी गीबत की हो माफ न कर दे। लोगों, गीबत और चुगली वो आग है जो दिलों को जलाकर राख कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है, मोहब्बत को नफरत में बदल देती है। ये वो जहर है जो जुबान से निकलकर सैकड़ों दिलों में फैल जाता है। आज की हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने ग्रुप्स में, बैठकों में, फोन पर, मैसेजेस में, सोशल मीडिया पर बैठकर हंस हंस कर गीबतें कर रही हैं, किसी की इज्जत उछाल रही हैं, किसी की बुराई बयान कर रही हैं, दिलों को फाड़ रही हैं और समझती हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा। ऐ गीबत करने वालों, अल्लाह देख रहा है, तुम्हारा हर लफ्ज कलमबंद हो रहा है, तुम्हारे हर जुमले का हिसाब होगा। क़यामत के दिन ये जुबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। उस दिन तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे सदके सब तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। जब तुम्हारे आमाल उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनकी तुमने गीबत की थी, उस दिन तुम खाली हाथ रह जाओगी। मैं माँ होकर कहती हूँ कि जब मैंने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह मैंने अपनी बेटी को माफ कर दिया तो भी माफ कर दे, तो अल्लाह ने मेरी बेटी की मगफिरत कर दी। मेरे भाइयों, जाओ अपनी बेटियों को बताओ, अपनी औरतों को समझाओ, अगर तुम भी गीबत चुगली करोगी तो याद रखना तुम्हारी नेकियां तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी, तुम्हारा सजदा रद्द कर दिया जाएगा, तुम्हारा रोजा जाया हो जाएगा और तुम्हारी कब्र अजाब का गढ़ा बन जाएगी। लोगों ने कहा, बहन जी जल्दी बताओ, तुम्हारी बेटी तीसरा गुनाह कौन सा करती थी? माँ ने आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में कहा कि मेरी बेटी का तीसरा गुनाह ये था कि वो बाप की बातों को झुठलाती थी। कह देती, मेरा बाप झूठ बोलता है। उसके दिल में बाप का एहतराम नहीं था, उसकी जुबान बाप को चोट देती थी, उसके अल्फाज बाप के दिल को जख्मी कर देते थे, उसका लहजा उसके बाप के लिए झर बन जाता था। वो उसकी बातों को झूठा कहकर उसका दिल दुखाती थी, उसके वकार को पामाल करती थी और ये नहीं जानती थी कि बाप का दिल टूट जाए तो अर्श कांप जाता है। लेकिन जब उसके बाप ने उसकी मगफिरत के लिए दुआ की, आंसू बहाकर अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए, तो अल्लाह ताला ने उस बाप की दुआ उसकी बेटी के हक में कबूल कर ली और उसे माफ कर दिया। मेरे भाइयों, जाओ अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को बता दो कि कभी भी बाप की बात को झुठलाना मत, बाप की बात को कभी भी रद्द न करना, उसकी बात का मान रखना, उसके सामने जुबान को लगाम देना। उसकी रजा में अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजी में अल्लाह की नाराजी है। याद रखो, जो बेटी अपने बाप की इज्जत नहीं करेगी, उसकी जुबान बदतमीजी करेगी, उसकी बात को झुठला देगी, वो कभी भी दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकती। उसका सजदा उसके मुंह पर मारा जाएगा, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी, उसकी कब्र तंग हो जाएगी, उसका जनाजा पढ़ने वाला कोई न होगा, और अगर कोई उसका जनाजा पढ़ेगा तो वो भी गुनाह में शरीक हो जाएगा। ऐ मेरी बेटियों, सुन लो, तुम्हारी जीनत तुम्हारी जुबान की मिठास है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी फरमाबरदारी है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी हया है, तुम्हारी बख्शिश तुम्हारे माँ बाप की खुशी में है। इसलिए संभल जाओ, आज भी वक्त है, आज भी दर खुला है, आज भी अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है। इससे पहले कि मौत आ जाए और कफन ओढ़ लो, आज ही अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, तौबा कर लो, माँ बाप से माफी मांग लो, गीबत छोड़ दो, चुगली तर्क कर दो, जुबान की हिफाजत कर लो, ताकि तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, ताकि तुम्हारा जनाजा उठाने वालों की मगफिरत भी हो जाए। अल्लाह का फरमान है, और तुम अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम्हें मुकर्रर वक्त तक अच्छी जिंदगी देगा और हर साहिब फजल को उसका फजल अता करेगा। और हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए झुक जाए, अल्लाह उसे इज्जत देता है, और जो तकब्बुर करे, अल्लाह उसे जलील कर देता है। सुन लो, जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना, सैर करना, जेबो जीनत दिखाना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना नहीं है। जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा है, वालिदैन की खिदमत है, इज्जत देना और लेना है, मोहब्बत बांटना है, दिलों को जोड़ना है, इज्जत बचाना है। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे किरदार में है, तुम्हारा हुस्न तुम्हारे अखलाक में है, तुम्हारी नजात तुम्हारी हया में है। इसलिए आज ही फैसला कर लो, आज ही बदल जाओ, क्योंकि मौत कल नहीं आज भी आ सकती है, कफन कल नहीं आज भी लपेटा जा सकता है, कब्र कल नहीं आज भी खोदी जा सकती है, और उस वक्त तुम्हारे रोने वाला भी कोई न होगा, तुम्हारे साथ जाने वाला भी कोई न होगा, सिवाय तुम्हारे आमाल के। आज वक्त है तौबा का,
आज दर खुला है, आज रब इंतजार कर रहा है। लौट आओ, झुक जाओ, माफिया मांग लो, ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाई